बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल जुमला फला इश्काल फी असालतिल लुज़ूम फी कुल्लि अक़दिन शुक्क फी लुज़ूमिही शरअन। हमारी गुफ्तगू अब उन दलाइल में है कि जो ये साबित करती हैं कि मुआतात में मिल्कियत है और वो लाजिम है, मिल्कियत लुज़ूम इब्तिदाअन। इसके ऊपर दलीलें कायम कर रहे हैं। पहली दलील ये बयान की कि जब मुआतात होता है, लेन देन होता है, तो लोग एक दूसरे को जो देते हैं शय, वो बिनाहवे मिल्कियत देते हैं, तो मिल्कियत आ जाती है। शक सिर्फ ये रहता है कि ये लाजिम है या नहीं। लुज़ूम व जवाज़ का हुक्म शारे की तरफ से है। कुछ जगह शारे ने लुज़ूम का हुक्म इब्तिदाअन लगाया है, कुछ जगह मिल्कियत मुतज़लज़िल रहती है, जैसे कि ख़ियारात वग़ैरह में जब तक कि ख़ियारात ख़त्म न हो जाएं तब तक कि वो मिल्कियत लुज़ूम में नहीं बदलती। अब अगर हमें किसी भी अक़्द में मिल्कियत के बारे में ज़िक्र हुआ, इल्म हुआ कि मिल्कियत है, मगर लुज़ूम और जवाज़ का मसला है, ये मिल्कियत लाज़िमा है या मिल्कियत जायज़ा है, तो क्या करेंगे? असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। इसलिए खुलासे के तौर पर यहाँ पे बिल जुमला कह के बल्कि फिल जुमला कहना चाहिए। बाद शारहीन ने कहा कि बिल जुमला के बजाय फिल जुमला कहना चाहिए। मुकम्मल तरीके से हर वो जगह जहाँ पर मिल्कियत हो, मिल्कियत का यकीन हो, जवाज़ व लुज़ूम का शक हो, क्या करेंगे? मिल्कियत जो है हर जगह जहाँ पे शरअन लुज़ूम और जवाज़ का अलैकुम शक हो, वहाँ पे लुज़ूम का हुक्म लगाएंगे, असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में असालत इस्तिस्हाब मिल्कियत करेंगे। बायईन ने, बायो मुश्तरी ने, मुतआतियन ने क्या किया था? क़स्द तमलीक के साथ लेन देन किया था, मिल्कियत आ गई है। इस मिल्कियत के ऊपर जवाज़ और लुज़ूम का हुक्म शारे की तरफ से है। हमें शक हो रहा है कि ये लाजिम मिल्कियत है या जायज़ मिल्कियत है। असल मिल्कियत तो साबित है ना, उस यकीन का साबिक को शक की सूरत में क्या करेंगे? इस्तिस्हाब करेंगे। क्या कहेंगे कि मिल्कियत थी, शक हो रहा है कि ये मिल्कियत जायज़ा है या लाजिमा है। जहाँ जहाँ शरअन ये लुज़ूम और जवाज़ की बात हो, मिल्कियत चूँकि पाई जाती है, लिहाजा असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। और इस तरीके से मुआतात में हम अज इब्तिदा मिल्कियत लाजिमा के कायल हो जाएंगे। इस इबारत पे एक टुकड़े पे गौर करिए। वबिल जुमला कहना चाहिए, वफिल जुमला। बहरहाल फला इश्काल फी, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि फी असालतिल लुज़ूम, हम जारी करेंगे इस्तिस्हाब को, असालतिल लुज़ूम को, फी कुल्लि अक़दिन, हर उस जगह पर जहाँ पे शुक्क फी लुज़ूमिही व जवाज़िही, मसलन अला जवाज़ी नहीं है, फी शुक्क फी लुज़ूमिही, शरअन ये लुज़ूम रखती है या लुज़ूम नहीं रखती। मिल्कियत तो है मगर मिल्कियत लाजिमा है या जायज़ा है, इसमें शक है। क्या करेंगे? असालतुल लुज़ूम करेंगे, जारी करेंगे। वकज़ा शुक्क फी अन्नल वाक़ि फिल खारिज हुआ अल अक़दुल लाज़िम अविल जायज़। ये तो पहले जो अभी हमने पढ़ा कि अक़द किया गया, अक़द फ़ेली, अक़द अमली लफ्ज़ी नहीं, अक़द फ़ेली और अमली अंजाम दिया गया, अलैकुम सलाम। और अब हमें शुबहा हो रहा है कि ये लाजिमा है या जायज़ा है। हमने कहा असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे, इस्तिस्हाब मिल्कियत जारी करेंगे, मामला क्लियर कर देंगे। ये था शुबह मिस्ताकिया में, सॉरी शुबह मफ़हूमिया में। अब हमें शुबह मिस्दाकिया में शुबहा हो, शुबह मिस्दाकिया हो, यानी हमें पता है कि कौन सा अक़द लाजिम है और कौन सा अक़द जायज़ है। शारे की तरफ से हमें कन्फर्म मालूम है, मगर जो अक़द वाक़ई किया गया है ये अक़द लाजिम है या जायज़ है, इसमें हमें खारिज से मालूम नहीं है। इसमें शक जो है, हमें अक़द लाजिम होने और अक़द जायज़ होने में कोई शुबहा नहीं है। अक़द जायज़ हम उसका हुक्म जानते हैं कि उसमें
رجوع کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور عقد لازم کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں رجوع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مالک اصلی اگر رجوع بھی کرے، معاملہ پکا ہو چکا ہے، وہ معاملہ پختہ جب ہو چکا ہے تو رجوع کرنے سے اس میں یا فسخ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں دونوں کی حالت معلوم ہے، عقد لازم کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہے، عقد جائز کسے کہتے ہیں یہ بھی۔ شبہ ہے ہمیں کہ یہ جو واقع کیا گیا ہے یہ کون سا ہے، لازمہ و جائزہ والا ہے، اس میں یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصالت اللزوم جاری کریے۔ عقد لازم تھا تب بھی، عقد جائز تھا تب بھی ملکیت آئی تھی، ایسے ہی معاطات میں ملکیت آئی ہے، یا آپ نے کسی سے معاملہ کیا ہے، آپ نے شے کسی کو دی، بعنوان ہبہ دی ہے جس میں عوض نہیں لے رہے ہیں، یا بعنوان مصالحت دیا ہے، ملکیت بنائی ہے، دونوں صورت میں ملکیت بنائی ہے، مگر آیا یہ ہبہ معوضہ ہبہ غیر معوضہ ہے تو عقد جائز ہوگا، رجوع کرنے سے فسخ کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، شے اپنی طرف پلٹ آئے گی۔ لیکن یہ کہیں صلح غیر معوضہ تو نہیں ہے، کیونکہ صلح غیر معوضہ کیا ہے، لازم ہوتا ہے، تو ہمیں نوعیت عقد معلوم ہے، مگر یہ جو وقت واقع کیا گیا ہے یہ کون سا ہے، عقد جائز میں سے ہے، عقد لازم میں سے ہے۔ اگر عقد جائز ہو تو جس وقت مالک اصلی رجوع کرے گا وہ ملکیت اس کی واپس پلٹ آئے گی۔ ہبہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دیا ہے، آپ پشیمان ہو گئے، واپس لینا چاہتے ہیں، مقابل میں کوئی اس کا عوض بھی نہیں لیا، یہ کیا ہے، عقد جائز ہے، عقد جائز میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اگر مالک اصلی نے رجوع کیا تو وہ ملکیت جو تھی پہلے ختم ہو جائے گی نا۔ لیکن اگر عقد لازم تھا تب کیا ہے، عقد لازم میں رجوع نہیں کر سکتے، فسخ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ہم کو دونوں میں شبہ ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے ہونے میں شبہ ہے، دونوں میں توجہ رہے، ایک چیز پائی جاتی ہے مشترک، وہ کیا چیز مشترک پائی جاتی ہے، ملکیت کا حصول۔ عقد جائز ہو تب بھی آپ نے دیا ہے، عقد لازم ہو تب بھی آپ نے دیا ہے۔ یہ شبہ مصداقیہ ہے، آیا یہ ہبہ غیر معوضہ ہے یا صلح غیر معوضہ، ان دونوں میں شک و شبہ ہے۔ ہمیں حکم دونوں کا پتہ ہے، میں بار بار اس کی دہرا رہا ہوں صرف اس لیے کہ دونوں میں ملکیت حاصل ہوئی ہے، بس اگر یہ ہبہ غیر معوضہ ہے تو جواز کا حق پایا جاتا ہے، مالک اگر رجوع کرے گا معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ اگر یہ لازمہ ہے، صلح غیر معوضہ ہے تو یہاں پہ فسخ کرنا یا رجوع کرنا سے کوئی اثر نہیں ہوگا، معاملہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ دونوں میں سے شک ہے، جن میں سے کون سا ہے، تو دونوں میں چونکہ ملکیت پہلے آئی تھی وہ چیز کنفرم ہے، ملکیت کا حصول کنفرم ہے، جواز اور لزوم میں شک پایا جا رہا ہے، کیا کریں، وقضا یعنی کیا، اصالت اللزوم جاری کریے، استصحاب ملکیت کریے۔ دیکھیے عبارت، وقضا یعنی اصالت اللزوم جاری کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس جگہ لو شکا فی ان الواقع، یہ جو معاملہ واقع ہوا ہے اس معاملے میں ملکیت کے حصول میں شک نہیں، شک کا کس چیز میں، خارج میں ہمیں واقع ہوئے معاملے میں شک یہ ہو رہا ہے، هو العقد اللازم او هو العقد الجائز، اگر عقد جائز ہے رجوع کرنے کا حق ہے، فسخ کرنے کا حق ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر عقد لازم ہے تو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، فسخ کرنے کا حق نہیں، مگر یہ کنفرم نہیں ہے، شبہ مصداقیہ ہے، یہ عقد ہے یا وہ عقد ہے۔ کیا کریں گے، دونوں کے سلسلے میں ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ دونوں میں ملکیت آئی تھی، ابھی شک ہو رہا لزوم اور جواز کا، آپ استصحاب لزوم کریے، اصالت اللزوم جاری کریے، وہ ملکیت جو کنفرم ہے دونوں میں، وہ ملکیت جو حاصل ہوئی ہے وہ کنفرم ہے، اسی ملکیت کو کیا کریے، استصحاب کریے، آپ کہہ دیے اصالت اللزوم ہے۔ ہر جگہ جہاں پہ ہمیں اس طرح سے عقد میں شک ہو کہ جائز ہے یا لازم ہے، ہم استصحاب جاری کر کے اصالت اللزوم جاری کر کے اس کو کنفرم کریں گے۔ مثال دے رہے ہیں، کالصلح من دون عوض والہبہ من دون عوض، من دون عوض یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ صلح بغیر معاوضے کے، اگر آپ نے کوئی چیز صلح کے طور پہ دی ہے، مصالحت کرنے کے لیے دیا ہے نا، معاملے کو، نزاع کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ملکیت ہے اور لازمہ ملکیت ہے۔
हिबा किया है मगर हिबा के मुकाबले में कोई चीज नहीं ली है, ये हिबा जो किया है मिल्कियत बनाई है ना, मगर अभी मुकाबले में कोई चीज नहीं ली। ये दोनों का हुक्म हमें पता है, एक लाजिमा है एक जायजा है, मगर शक हो रहा है कि असल ये सुलह वाक़ हुई है या हिबा वाक़ हुआ है, चूंकि मालूम नहीं है। असालतुल मिल्कियत असालतुल लुज़ूम जारी करिए, मामले को कन्फर्म कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम ये जो दोनों मिसाल जिक्र कर रहे हैं, किस लिए जिक्र कर रहे हैं? मुआतात के लिए, कि मुआतात में बिल्कुल ऐसे ही होता है। दोनों मुतबायन कहिए या मुताआतियन क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, किस नौइयत से? मिल्कियत बनाने के लिए। अब ये लाजिम है गैर लाजिम है, असालतुल लुज़ूम जारी करके सही कर लेंगे। नाम, यहाँ से तवज्जो करिए, लेकिन लव तदा आया, अगर दोनों ने दावा किया, ये दावा कर रहा है कुछ और दूसरा वाला दावा कर रहा है कुछ, यहाँ पे आप असालतुल लुज़ूम जारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं जारी कर सकते? अगरचे मुफस्सल है, लेकिन चूंकि इन्होंने एक सतर में गुजार दिया तो मैं भी जल्दी से गुजार दूं। वो ये है, एक दावा कर रहा है, मसलन मुश्तरी दावा कर रहा है कि बाये ने जो मुझे बेचा है, ये किस उन्वान से बेचा है जी? अक़्द लाजिम के उन्वान से मुझे बेचा है। और वो दावा कर रहे नहीं, यानी वही आप यहाँ अक़्द लाजिम बजाय सुलह वाली बात करें, सुलह और हिबा की बात करें, उसने मुसालिहत के तौर पर मुझे शय दिया, अगरचे मैंने मुकाबिल में कोई चीज़ नहीं दिया है, लेकिन झगड़ा ख़त्म करने के लिए इसने मुसालिहत के तौर पर मुझे दिया है। मुसालिहत के तौर पे देने का मतलब क्या है? अक़्द लाजिम, रुजू का हक नहीं है, फस्ख करने का हक नहीं। ये दावा कर रहा है बाये कि नहीं नहीं, मैंने इसको जो मुसालिहत के तौर पे नहीं दिया, हिबा किया है, और हिबा में मुकाबिल में मैंने कोई चीज़ एवज के तौर भी नहीं लिया है। जब नहीं लिया तो मुझे हक के रुजू है, मैं क्या नाम है, सुलह का मुनकिर हूँ। तवज्जो, सुलह का मुनकिर हूँ, हिबा का दावेदार हूँ। बाये क्या कह रहा है? सुलह का मैं मुनकिर हूँ, हिबा का मैं दावे, मुनकिर भी है मुद्दई भी है। उधर मुश्तरी क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, इसने मुझे मुसालिहत के तौर पर दिया था और मुझे हिबा के तौर पर नहीं दिया था। हिबा के तौर पे देता शायद मैं कबूल ही न करता, मसलन इस तरह से कहे। तो इस सूरत में मुश्तरी क्या हो गया? दावेदार है सुलह का, मुनकिर है हिबा का। एक तरफ से, दोनों तरफ से, तवज्जो करें, दोनों तरफ मुद्दई भी हैं, दोनों तरफ मुनकिर भी हैं। ऐसी जगह, हालांकि तो दो आदमी हैं, अगर एक जगह ऐसा होता कि एक मामला किया गया, एक मुद्दई है एक मुनकिर है, क्या करेंगे? अलबय्यनतु अलल मुद्दई, कानून फ़िक़्ह ये है रवायात की रोशनी में, अलबय्यनतु अलल मुद्दई, मुद्दई जो दावा कर रहा है उसके ऊपर उसको बय्यना पेश करना चाहिए, दलील पेश करना चाहिए, उसके पास नहीं है, मसलन ऐसी जगह मामला कहता है ही नहीं। मुनकिर से क्या करेंगे? कसम खिलाएंगे, अगर वो कसम खा लेगा तो इसकी बात मानी जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। यानी बाये जो मुनकिर है सुलह का, तवज्जो करें, मुनकिर है सुलह का, दावेदार है किस चीज का? हिबा का, इसकी बात यमीन के बाद, कसम खाने के बाद मान ली जाएगी, इसको वो शय वापस की जाएगी, क्योंकि ये रुजू कर रहा है, क्योंकि उस मामले के ऊपर राजी नहीं है। वाज़ेह हो रही बात? इस फर्ज को ले करके चलें कि बाये ने कसम खाई है, चूंकि मुनकिर मुसालिहत है, मुनकिर सुलह है, दावेदार हिबा है, वाज़ेह है ना? दावेदार हिबा है बाये, दावेदार हिबा है। अला बाये हम लफ्ज इस्तेमाल करें, मुतातियन का मसला है, लेकिन हम फिलहाल जो है चूंकि सुलह और हिबा में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि दावेदार हिबा है, मुनकिर सुलह है, उसके पास वो क्या दावेदार है? वो हिबा का दावेदार है मुश्तरी, और मुनकिर है सुलह का, उसके पास कोई मसलन दलील नहीं है, तो अब इसकी बात मानेंगे, इससे कहेंगे कसम खाओ, कसम खाने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, वापस लेने का हक होगा। इसको, इस कज़िये को पलट दीजिए, क्या कि जो मुश्तरी दावा कर रहा है सुलह का और बाये दावा कर रहा है क्या नाम है, हिबा का, अगर उसके पास दलील हो, बय्यना हो, तो बय्यना कायम कर देगा, फिर क्या नाम है, वो मामला सुलह पर मुंतही होगा, वापस लेने का मुश्तरी बाये को हक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? दोनों तरफ से बाये, दोनों तरफ से क्या नाम है, मुद्दई हैं, और दोनों तरफ से मुनकिर हैं।
यहाँ पे उलमा ने शरह में काफ़ी गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा है लेकिन ये जो नतीजा हम दे रहे हैं वो ये है तहालफा, दोनों हलफ उठाएं। अगर दोनों के पास बैयना नहीं है, आपस में मुआमला किया था, कोई और नहीं था, दोनों को हलफ उठाना है। क्यों दोनों को हलफ उठाना है? इसलिए कि दोनों मुनकिर हैं। हमने हलफ के लिए कहा क्या, अल यमीनो अलल मुनकिर, मुनकिर जो होता है उसको यमीन कसम खाना पड़ता है। अब यहाँ पे जब दोनों हलफ उठा, अगर दोनों हलफ उठा रहे, यकीनन कोई ना कोई तो झूठा है, लेकिन अगर दोनों हलफ उठाएंगे मामला क्लियर नहीं होगा, वाज़े है, दोनों असल ख़त्म हो जाएंगे। यानी असल कह रहा हूँ, यमीन जो कसम खाएंगे अगर दोनों मुनकिर हो रहे हैं, मुनकिर है ना, एक सुलह का मुनकिर है, एक हिबा का मुनकिर है, तहालुफ करेंगे। अगर कोई एक उसमें से हलफ उठाता है, दूसरा मुनकिर हो जाता है, दूसरा मुनकिर हलफ नहीं उठाता, तो जिसने हलफ उठाया उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। आखिर में एक टुकड़े में यही कहना चाह रहे हैं कि हमने असालतुल लुज़ूम दो जगह जारी किया, तवज्जो कर रहे हैं। असालतुल लुज़ूम वहां जारी किया जहां शुबह मफहूमिया है, वहां पे भी शुक फी लुज़ूम ही, मगर मुआतात हुआ है और मिल्कियत आई है। असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे, इस्तिसाब मिल्कियत करेंगे, मामला क्लियर कर लेंगे। या जहां शुबह मिस्दाकिया है, मुझे पता है कि अगर सुलह है तो लाजिम अक़्द है, हिबा है तो जायज अक़्द है, मगर अभी ये कन्फर्म नहीं है क्या है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को शक है, वाज़े है। हालांकि दोनों को शक अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं है कि ये हिबा है या सुलह है। हम यहाँ पे कोई एक मिल्कियत हासिल होने के बाद असालतुल लुज़ूम, असालत इस्तिसाब मिल्कियत करके मामला ख़त्म करनी है। यहाँ जो तदाया है ना, अन इल्मिन दोनों दावा कर रहे हैं, नहीं 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 सुलह है, नहीं 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 वो क्या नाम है, हिबा है, दोनों इल्म रखते हैं। यहाँ जहालत की बात नहीं। असालतुल लुज़ूम जो हमने जारी किया था शुबह मफहूमिया में, शुबह मिस्दाकिया में, वहाँ मामला क्लियर हो गए थे, इस्तिसाब को जारी कर सकते थे, इस्तिसाब मिल्कियत कर सकते थे। यहाँ दोनों मुनकिर हैं, एक सुलह का मुनकिर है, एक हिबा का मुनकिर है, एक दावा मुसालहत का कर रहा है, एक दावा जो है हिबा का कर रहा है। चूंकि दोनों मुनकिर हैं, दोनों मुद्दई हैं, और अन इल्मिन जहालत का मसला नहीं है कि हम इस्तिसाब जारी करें। यहाँ पे जब दोनों अन इल्मिन दावा कर रहे हैं, एक मुद्दई सुलह है, एक मुद्दई हिबा है, तहालफा, इसलिए कह रहे हैं ना अमला तदाया, अगर दोनों दावेदार हैं, यानी अल इल्मिन वो सुलह का वो हिबा का, इहतमलत तहालुफ फिल जुमला, बल्कि फिल जुमला के बजाय हला फिल जुमला ही कहा, सही है। तो यहाँ पे तहालुफ है, अक़वाल बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे इश्काल जवाब हमें उससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे कहने की एहतिमाल ये है, मैं शेख अंसारी कह रहा हूँ, दोनों से हलफ उठाएंगे, तहालुफ है, तहालुफ बाब तफाउल, हलफ उठाना है, एक से नहीं दोनों से, क्योंकि दोनों मुनकिर हैं। ये एक दलील अब तक हमने पढ़ी, क्या चीज, कि जहां पे मुआतात लेन देन हुआ है, मिल्कियत आने के बाद शुबह हो रहा है कि ये लाजिम है या गैर लाजिम है, इस्तिसाब मिल्कियत करेंगे, असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। ये पहली दलील। दूसरी दलील पढ़ने जा रहा है, वयदुल्लु अलल लुज़ूम, मुआतात में मिल्कियत तो है मगर लुज़ूम के ऊपर दलील, मुज़ाफ़न इला मा ज़ुकिर, असालतुल लुज़ूम के जरिए से तो हमने कन्फर्म कर लिया, मगर वो एक दलील हुई। दूसरी दलील पेश करने जा रहे हैं, उमूम क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर इस्लाम की ये हदीस का उमूम, इसके अंदर जो उमूमियत पाई जाती है कि लोग अपने अमवाल के ऊपर मुसल्लत हैं, अन्नासु मुसल्लतूना अला अमवालिहिम, इसका उमूम क्या कह रहा है, फ़इन्ना मुक़्तज़ा सल्तना, इस सल्तनत का तकाजा ये है, अन ला यख़रुजा अन मिल्कियतिही बिग़ैर इख्तियारिही, किसी भी शख्स, अले यहाँ पे अन्नास और अमवालिहिम जमा का सेगा है, हर फर्द के लिए यही तसव्वुर करिए जो इस रवायत के उमूम से निकलता है। हर आदमी अपनी हर प्रॉपर्टी और मिल्कियत के ऊपर मुकम्मल तरीके से तसल्लुत रखता है, बगैर उसकी इजाज़त के उसके माल में तसर्रुफ नहीं होना चाहिए, बगैर उसके इज़्न के उसकी मिल्कियत से खारिज नहीं हो सकती। कहने फ़इन्न मुक़्तज़ा सल्तनत, इस रवायत में जो सल्तनत है
اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ یخرج عن ملکیت ہی بغیر اختیار ہی، کسی بھی انسان کی ملکیت اس کے اختیار کے بغیر نہ نکلے۔ اب ہم نے معاطات کو مد نظر رکھ کر کے ایک نے مالک اصلی کوئی ایک اس میں سے جو ہے کہہ رہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں واپس لینا چاہتا ہوں، ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو آپ نے اس کو شے دیا ہے، جب معاطات لین دین کیا تھا، ملکیت بنایا تھا نا، ملکیت جب بنایا تھا تو وہ اپنے مال کے اوپر، آپ کے مال کے اوپر مسلط ہوا، اور آپ کو جو اس نے دیا ہے آپ اس کے اوپر مسلط ہوئے۔ جب تسلط آ گیا ہے فجواز و تملک ہی انہو بالرجوع فیہ من دون رضا ہو۔ اب اگر ایک آدمی اس میں سے مالک اصلی رجوع کر رہا ہے کہ مجھے واپس لینا ہے معاملے کو، اور وہ راضی نہیں ہے، سامنے والا راضی نہیں ہے، اور اس کا اپنے مال کے اوپر اس روایت کی روشنی میں مکمل طریقے سے تصرف بھی ہے، تو آپ کے رجوع کرنے سے اس کے مال پر جو ملکیت بن چکی ہے اس کے آپ اختیار اس سے نکال نہیں سکتے۔ فجواز ہو تملک ہی انہو بالرجوع، اگر ہم یہ کہیں کہ مالک اصلی رجوع کرنے کی وجہ سے جو شے اس نے دیا ہے مشتری کو اس کا مالک ہو جائے گا، اور یہ جو اس کے پاس اس کی ملکیت ہے یہ اس کی ملکیت سے نکل کر کے مشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی، یہ جواز تملک ہی انہو بالرجوع فیہ، اپنے مال میں رجوع کر کے اس شے کو نکال دے، من دون رضا ہو، بغیر اس کی رضایت، یعنی مشتری جو لے گیا ہے اس کی رضایت کے بغیر اس کی ملکیت سے نکالیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مناف للسلطنت المطلقہ، مطلق جو سلطنت الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے آئی ہے اس کے خلاف ہے۔ معاطات میں ہوتا کیا ہے؟ ملکیت بنائی جاتی ہے، واضح ہے، مکمل طریقے سے تسلط رکھتے ہوئے شے ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں۔ اب ایک نے رجوع کیا، جب ایک نے رجوع کیا یعنی واپس لینے کی، تو کیا وہ ملکیت جو مشتری کو مال کے اوپر حاصل ہوئی تھی اس سے واپس اس کی ملکیت اس کی اجازت کے بغیر نکل جائے گی؟ نہیں۔ الناس مسلطون کا مطلق جملہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ملکیت برقرار رہے گی۔ اب کسی نے توہم کیا کہ جناب آپ نے جو روایت میں دیکھا ہے الناس مسلطون علی الاموال نہیں ہے، علی اموالہم ہے، ہر شخص اپنے مال کے اوپر ملکیت رکھتا ہے، یہ جو رجوع کر رہا ہے اس کا مال تو مشتری کے پاس گیا تھا، اب جب رجوع کر رہا ہے تو اس کی ملکیت اپنے مال کی اپنے واپس آ جائے، یہ بھی تو اپنے مال کا کیا نام ہے مالک ہے۔ توجہ کریں، یہاں پہ تھوڑا سا اشکال کیا ہے، یعنی کہ بائع نے مشتری کو جو شے دی ہے، مشتری کو اس کے اوپر ملکیت حاصل ہوئی، اور مشتری کا مال جو ثمن کے طور پر بائع کے پاس آیا وہ اس کے اوپر اس کو سلطنت حاصل ہوئی، صحیح؟ یہ عقد قولی تو نہیں ہے، عقد فعلی ہے، عملی ہے۔ عقد قولی ہوتا لازم ہوتا، اگر خیار وغیرہ نہیں ہوتا تو اسی وقت سے استعمال کرنا جائز ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ معاطات میں کیا ہے؟ لین دین ہوا، خیار وغیرہ نہیں ہے، ملکیت جو حاصل ہوئی ہے، ملکیت حاصل ہوتے ہی مالک اصلی نے مثلا بائع نے کہا کہ میں معاملے کو فسخ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، تو جیسے آپ نے مشتری کو کہا کہ اس کی رضایت کے بغیر اس کا مال اس کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا، ویسے ہی بائع بھی تو اپنے مال کے اوپر مسلط ہے، اس کے جب اس نے رجوع کر لیا، اس نے جب معاملے کو توڑ دیا، رجوع کر لیا، تو اس کا مال جو مشتری کے پاس تھا اس کے اوپر اس کی ملکیت آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی؟ آ جائے گی۔ جب آ جائے گی تو اس کو واپس لینے کا حق ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس رجوع کرنے سے ملکیت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ الناس مسلطون کا جو عمومیت ہے وہ معاملے میں پکا کر دیتا ہے۔ فاندفع ما ربما یتوہم، توہم یہ ہوتا ہے کیا؟ من ان غایت مدلول الروایت، الناس مسلطون کی جو روایت ہے اس کا نہایت مفہوم مدلول معنی نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ سلطنت شخص علی ملکی، ہر شخص اپنے مال کے اوپر سلطنت رکھتا ہے، اپنے مال کے اوپر ہر ایک کو ملکیت حاصل ہے، سلطنت مکمل پاور حاصل ہے، لا شک ولا ریب۔ لیکن بعد الرجوع لا نسلم ملکیتہ لہ بعد الرجوع المالک الاصلی، جب مالک اصلی نے رجوع کر لیا ہے
مالک اصلی جس نے بھی ان میں سے کوئی ایک جب اس نے مالک اصلی رجوع کر لیا ہے تو اب ہم مشتری کی ملکیت اس کے اوپر مانیں گے ہی نہیں، جو شے اس کے اوپر جو اس کو شے دی گئی ہے۔ واضح ہو رہی بات یا نہیں؟ توجہ کریں، بائع اور مشتری میں لین دین کرنے کے بعد، ملکیت بنانے کے بعد ایک نے جب رجوع کر لیا تو روایت کیا کہہ رہی کہ ہر شخص اپنے مال کے اوپر مسلط ہے، تو یہ رجوع کرنے کے بعد اپنے مال کے اوپر مسلط ہو جائے گا جو اس نے مشتری کو دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ جو الناس مسلطون علی اموالہم معاملہ ہوتے ہی ملکیت دونوں کی اپنی اپنی شے کے اوپر آ جائے گی، سمن کے اوپر بائع کی اور مسمن کے اوپر مشتری کی۔ رجوع کرنے سے ملکیت اس کے اوپر نہیں بنے گی، کیونکہ اس سے پہلے ملکیت کس کی بن چکی ہے؟ معاطات کے ذریعے سے مشتری کی بن چکی ہے۔ وَلِمَا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے قانون ذکر کیا روایت کی روشنی میں، کیا الناس مسلطون علی اموالہم، اسی کی روشنی میں جناب محقق نے شرائع میں یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ملکیت ہے، کسی نے آپ سے کوئی چیز قرض لی، پیسہ قرض لیا، جیسے ہی آپ نے اس کو دے دیا، اب وہ کیا ہے، جیسے چاہے تسلط اس کے اوپر اس کو تسلط حاصل ہوتا ہے، جیسے چاہے استعمال کرے، اس پیسے کو کھا جائے، پی جائے، کیا نام ہے، بیچ دے، الگ پیسے کے ذریعے سے کوئی چیز خرید لے، کچھ بھی کرے۔ قرض کیا ہے؟ مقترض نے جیسے ہی قرض کو مقرض سے لیا، اس قرض کے اوپر مقترض کی ملکیت آ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ لائیے میرا پیسہ واپس کریے، اب وہ اس نے مثلا کوئی چیز خرید لی ہے، نہیں واپس نہیں لے سکتے، کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ نے قرض کے طور پر دیا ہے اس کے اوپر اس کی اتھارٹی، اس کی ملکیت بنائی ہے۔ جب ملکیت آ گئی ہے تو آپ کے رجوع کرنے سے وہ آپ کی طرف نہیں پلٹے گا، جو موعد ہے، جو وقت مقرر ہوا ہے قرض واپس لینے کا، اس پر آپ حق رکھتے ہیں۔ واضح ہے؟ تو کہنے الناس مسلطون کے ذریعے سے ہی جناب محقق نے کتاب شرائع میں یہ کہا ہے کہ قرض میں جیسے ہی مقترض کو آپ نے قرض دیا، اس کے اوپر ملکیت آ جائے گی اور وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ وَلِمَا ذَكَرْنَا، اور یہ جو ہم نے روایت کا مفہوم پیش کرتے ہوئے اور یہ کہا ہے کہ مکمل طریقے سے تسلط آ جاتا ہے الناس مسلطون کے ذریعے سے، تمسک المحقق رحمہ اللہ فی الشرائع، شرائع اسلام میں محقق اول نے تمسک کیا علی لزوم القرض بعد القبض، جیسے ہی آپ نے دے دیا، اگر ابھی قرض نہیں دیا ہے، بات ہوئی ہے، تب ٹھیک ہے آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اقباض کرنے کے بعد مقترض کو اقباض کرنے کے بعد الناس مسلطون کے تحت اس مال کے اوپر قرض لینے والا مسلط ہو جائے گا۔ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ السلطنہ، کیونکہ یہاں پہ جو آپ نے قرض دے کر کے ملکیت اس کی بنائی ہے، اس کے اوپر سلطنت آ گئی ہے۔ قبض کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مقترض کی ملکیت ہو جائے گی، رجوع نہیں کر سکتے آپ۔ اگر رجوع کرنا ہے تو جو وقت مقرر کرنا اس میں، حالانکہ چاہے اس نے خرچ نہ بھی کیا ہو، وہ اس کی شرافت ہے، واپس دے دے، یہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ نے قرض مثلا 1 مہینے کے لیے دیا ہے، دینے کے بعد اقباض کرنے کے بعد، توجہ سنیں، اقباض کرنے کے بعد یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ بالکل بے وغیرہ کی طرح سے، عقد لازم کی طرح سے ہے۔ 1 مہینے کے بعد واپس لینے کے لیے کہا تو 1 مہینے کے بعد ہی واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ الناس مسلطون علی اموالہم اس کی سلطنت بنا رہی ہے، مقترض کی کس کے اوپر؟ اس قرض کے اوپر۔ اگر وہ موجود ہے، شرافت واپس دے دے، وہ اور بات ہے، ورنہ اس کے اوپر اس کی ملکیت آ جاتی ہے، اس پیسے سے کوئی بھی تصرف، کوئی بھی کام وہ کر سکتا ہے۔ تو کہنے کہ جناب محقق نے شرائع میں لزوم قرض کے اوپر بحث کی استدلال کیا اسی الناس مسلطون کے ذریعے سے، بِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ السلطنہ، کیونکہ ملکیت بنانے کا، قرض میں ملکیت بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ سلطنت کا حصول۔ وَنَحْوَهُ العلامہ رحمہ اللہ فی موضع آخر، اور جناب علامہ حلی نے بھی کسی اور مقام پہ، یعنی بحث قرض میں نہیں، بحث معاطات میں نہیں، کسی اور مقام پہ، حالانکہ میں نے شرح میں بھی دیکھا کہ کس مقام پہ وہ مجھے ملا نہیں، اگر آپ لوگوں کو ہے بتائیں کس موضوع پہ، کہیں پہ جناب علامہ حلی نے یہی کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے
लुजूम की बात की है, मिल्कियत के हुसूल की बात है, मुकम्मल सल्तनत के हासिल होने की बात की है। ये हो गया, ये दो दलील हो गई किसके ऊपर कि मुआतात में जो मिल्कियत आती है अज इब्तिदा लुजूम पाया जाता है। तीसरी दलील वमिन्हु यज़हर जवाज़ु तमस्सुक बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला अन तीब नफ्सिही। मुताअतियैन लेन देन करने के बाद बाए और मुश्तरी ने अमली तौर पर अक़्द करने के बाद हर एक ने एक दूसरे को मालिक बनाया है, मिल्कियत बनाई है। अब मिल्कियत के बनाने के बाद रुजू नहीं कर सकते। अगर रुजू करना है तो उसका तीबे नफ्स, उसकी रजायत के बाद ही रुजू कर सकते हैं, वरना नहीं। वमिन्हु यज़हर, यहीं से बात वाज़े हो जाती है, तमस्सुक करना जायज़ है इस कौले इमाम से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और दीगर इमामों से, इमाम रसूल खुदा से भी रवायत नक़ल हुई है। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, ये ऐनन यही कलिमा रवायत में नहीं आया, थोड़े से फ़र्क के साथ कई रवायत इस सिलसिले में पाई जाती हैं। वो क्या है, कहने कि किसी मुसलमान का माल, मुसलमान नहीं है, इम्रईन है मर्द, किसी आदमी का माल हलाल नहीं है इल्ला अन तीब नफ्सी, मगर ये कि उसकी मर्जी और खुशनुदी के तहत हो। मुआतात करने के बाद, मिल्कियत बनाने के बाद, मिल्कियत जब आ जाएगी तो अब उसके बाद वापस लेना, रुजू करना, फस्ख करना जायज़ नहीं है, मगर ये कि उसकी रज़ायत हो। है सो दल्ला, ये फ़िक्रा ला और इल्ला के ज़रिए से है, ला और इल्ला के ज़रिए से हस्र का माना आता है ना। ला यहिल्लु माल इम्रिइन, किसी का भी माल हलाल नहीं, कोई भी हो, किसी का भी माल आपके लिए इस्तेमाल करना हलाल नहीं है। हिल्लियत की एक हिल्लियत का बस एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है, तीबे नफ्स, रज़ायत के साथ। कहने ला यहिल्लु माल, नकरा से आके नफी में इस उमूमियत और का माना देता है, ला इल्ला के जरिए से हस्र किया जा रहा है सो दल्ला, ये फ़िक्रा दलालत करता है अला इन्हिसार सबब हिल्ले मालिल गैर, माले गैर को अगर आप हलाल करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका सबब मुनहसिर है, किस चीज़ में मुनहसिर है, रज़ायत में। तीबे नफ्स हो या तीबे नफ्स के साथ साथ सेगा भी हो। ये जो है तीबे नफ्स एक मर्तबा या सिर्फ हिल्लियत का सबब है या इसके साथ एक दूसरा सबब भी है, वही इशारा करना चाह रहे हैं। सो दल्ला, ये फ़िक्रा इमाम का दलालत करता है कि अला इन्हिसार सबब हिल मालिल गैर, माल गैर हलाल होने का सबब मुनहसिर है, किस चीज़ में मुनहसिर है, आगे आ रहा है, रज़ायत मालिक में। और जुज़ सबब ही, या मुकम्मल सबब हिल्लियत रज़ायत है, मसलन माल दूसरे का, कोई मामला हम आपके दरमियान नहीं है, किसी का मसलन कलम है, किताब है, कोई चीज़ है, आपने हुजूर अगर हो सके तो ये मुझे दे दीजिए, जी लीजिए, मैंने आपको दे दिया, मिल्कियत बना दिया। यहाँ पे सिर्फ रज़ायत है ना, और लफ्ज़ आप उर्दू में जो भी बोला है। एक मर्तबा लेन देन हो रहा है अक़्द के साथ, बेतो व इश्तरातों के साथ, एक मर्तबा अक़्द हो रहा है कैसे, सिर्फ लेन देन कर रहे हैं, लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। जहाँ पे अक़्द भी इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे रज़ायत और अक़्द दोनों मिल करके सबब हिल्लियत माल हैं, माल गैर हिल्लियत का सबब बनेगा। मेरी किताब आप इसके ऊपर तसर्रुफ कर सकते हैं अगर मैंने बेतो इश्तरातो इस्तेमाल किया और रज़ायत के साथ दिया है, सही है। यहाँ पे रज़ायत जुज़ उस सबब है और सेगा क्या है, दूसरा जुज़ है। लेकिन एक मर्तबा नहीं, ऐसे ही हमने सेगा इस्तेमाल नहीं किया, मुआतात किया, लेन देन किया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माल गैर, चूंकि रज़ायत के साथ आया था मेरे पास, मेरे लिए उसमें तसर्रुफ करना हलाल है। इसीलिए इस रवायत के ज़रिए से आप जनाब साहिब किताब कह रहे हैं कि या रज़ायत ताम सबब है माल गैर में तसर्रुफ का, या रज़ायत जुज़ उस सबब है, एक आधा सबब सेगा है और आधा सबब क्या है, रज़ायत है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुनहसिर कर दिया गया है माल गैर की हिल्लियत के सबब को, या मुकम्मल सबब है रज़ायत, और जुज़ सबब ही, या जुज़ सबब है किस चीज़ में, फी रज़ल मालिक, मालिक की रज़ायत और तीबे नफ्स और खुशी हासिल करने के बाद ही इंसान दूसरे के माल को तसर्रुफ कर सकता है। मुआतात में हम क्या करते हैं, दलील मुआतात के ऊपर चल रही है, मुआतात में हम रज़ायत के साथ दे रहे हैं,
अगर अक्द होता तो रजायत के साथ सेगा भी होता, अभी क्या है, रजायत के साथ लेन देन हुआ है। रजायत के साथ लेन देन जब हुआ है तो माल गैर को हम तसर्रुफ कर सकते हैं। फला यहिल्लु बगैर रजा हो, लिहाजा बगैर रजायत के किसी गैर के माल को तसर्रुफ करना जायज नहीं है। ये रवायत दलील इस बात की है कि मुआतात जो है मामला मिल्कियत वाला हो जाता है, और अगर उस माल को आप रुजू के बाद, ये मैं कहना भूल गया, रुजू के बाद वापस लेना चाह रहे तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि मसलन मुश्तरी राजी नहीं है। अगर उसकी तीब नफ्स नहीं है तो आप उसके माल को जो उसकी मिल्कियत बना चुके नहीं ले सकते। लिहाजा मुआतात में तीसरी दलील के तौर पर ला यहिल्लु मालु मुरइन इल्ला बितीब नफ्स ही दलील है। मुआतात में मिल्कियत बनाई जा चुकी है, किस तरह से, सल्तनत के तौर पर मिल्कियत बनाई जा चुकी है। अब अगर आप उसको रुजू करना चाह रहे हैं, फस्ख करना चाह रहे हैं, जायज नहीं है जब तक कि उसकी तीब नफ्स ना मिल जाए। वक्त वो हुए माँ अल तवहुम पढ़े या तो हम पढ़े मदफून तवहुम व तवाहुमो, और ये तवाहुम करना कि जनाब यहाँ पे हिल्लियत बेमालिल गैर जो रवायत में जिक्र हुई है, वकौनुहु मालुल गैर बादर रुजू अव्वलुल कलाम, जब ये रुजू कर रहा है, मुआतात में रुजू कर रहा है, तो रुजू करने के बाद ये माल गैर रहा कहाँ, ये तो इसका माल है। तवज्जो कर रहे हैं। अगर कोई ये एतराज करे, ये तवहुम करे कि जनाब यहाँ पे रजायत के साथ लेन देन हुआ जरूर, मगर अभी तसर्रुफ उसने फर्ज कर ये नहीं किया, मुश्तरी ने, ये अपने मामले से पलट गया, इसने रुजू कर लिया, तो रुजू करने के बाद ये माल गैर कहाँ बना, ये तो इसी का माल है। जब इसी का माल है तो इसे रुजू करने का हक है। किसी ने ये तवहुम किया, हमारा जवाब ये कि नहीं, जब मुआतात आपने किया था उसी वक्त मिल्कियत हासिल हो गई, तरफैन को मिल्कियत हासिल हो चुकी है। अब वापस लेने के लिए दोबारा रजायत अलग से जरूरत है। रुजू करने से मिल्कियत वापस नहीं आएगी, बल्कि रुजू करने के बाद रजायत भी लेना पड़ेगी। तवहुम ये करना कि देखिए इस रवायत में क्या किया गया है, हिल्लियत बेमाले गैर को मुअल्लक किया गया है, वकौनुहु मालुल गैर, और इस माल का माल गैर होना रुजू के बाद ये अव्वल कलाम है। असल यही गुफ्तगू के रुजू के बाद उसका माल बना ही कहाँ है। तो हमारा जवाब ये है कि ये इश्काल, ये माल गैर को मुअल्लक किया गया है और रुजू के बाद माल गैर नहीं होता, इसी का माल रहता है, ये दुरुस्त नहीं है। मदफून बेमा तक़द्दमा, वही बात जो हमने पहले कही, क्या मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत आ जाती है, मिल्कियत आ जाने के बाद रुजू करने के बाद आपकी मिल्कियत अभी हुई नहीं है, मुआतात में लेन देन के बाद मिल्कियत हासिल हो जाती है। अब अगर उसे आप लेना चाहते हैं तो तीब नफ्स जरूरी है। मदफून बिमा तक़द्दम मिन अन्ना तअल्लुक़ल हिल बिल माल युफीदुल उमूम, माल पर हिल, ये जो तअल्लुक़ुल हिल रवायत में क्या कहा गया है, हिल्लियत माल गैर मुअल्लक है रजायत के ऊपर, यही तो है ना, माल गैर पर, माल गैर पे तसर्रुफ की हिल्लियत किस पे मुअल्लक है, रजायत पर। वो उमूम रखता है, वो उमूम शामिल है, आपके माल हो या दूसरे का माल हो, जिसके पास जो माल पहुंच चुका है लेन देन के बाद वो उमूमियत रखता है। और उस उमूमियत के बाद फिर आपका ये कहना नहीं उसने तमल्लुक कर लिया है, तो क्या हुआ, मैंने उसको मिल्कियत बनाई थी मगर अभी मैं रुजू कर रहा हूँ। रुजू करने से आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आपने तमलीक किया था और उसने तमल्लुक कर लिया था। मा अन्न तअल्लुक़ुल हिल बिल माल युफीदुल उमूम बिहैसु यशमलु अत-तमल्लुक ऐज़न, गैर के माल के ऊपर तसर्रुफ जायज नहीं है जब तक कि तीबे नफ्स ना हो। जब आपने तमलीक किया था उसको रजायत के साथ, सल्तनत के साथ तमलीक किया था ना, उसने तमल्लुक कर लिया, जब तमल्लुक कर लिया तो वो मालिक बन चुका है। जब वो मालिक बन चुका है तो अब उसमें तसर्रुफ जायज नहीं है। फला यहिल्लु तसर्रुफ फीही, लिहाजा उस माल में जो तमल्लुक मुश्तरी बना चुका है उसमें तसर्रुफ जायज नहीं है। वला तमल्लुकुहु वला तुमल्लिकुहु इल्ला बितीब नफ्सिल मालिक। अल्लाह इसके ऊपर और थोड़ा सा वजाहत करेंगे। मफहूम ये है कि यहाँ पे मालिक
समन का या मुसमन का लेन देन करने के बाद, मिल्कियत बनाने के बाद, दोनों तरफ समन के ऊपर बाये की ने तमल्लुक हासिल किया है और मुसमन के ऊपर मुश्तरी ने तमल्लुक हासिल कर लिया है। अब तमल्लुक आने के बाद रवायत दोनों को शामिल है, तमलीक को भी शामिल है, तमल्लुक को भी शामिल है, लिहाजा वापस ले नहीं सकते। रुजू करने से आप ये कह रहे हैं कि मिल्कियत ही नहीं अभी बनी थी, नहीं मिल्कियत बन चुकी थी। जब मिल्कियत बन चुकी थी तो बगैर रजायत को उसको वापस नहीं ले सकते। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दर्स से मुतालिक सवाल हो तो बिस्मिल्लाह।